हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। बहुत से लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम सुना हुआ होता है, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग ये जानें और समझें कि इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं और उस वीडियोज़ पे आपके उस अकाउंट पे आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उस वीडियो पे आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो एक आप इन्फ्लुएंसर हैं। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और आपके बहुत अच्छे नंबर्स में फॉलोवर्स हैं, आपकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाने वाला भी हो सकता है, फेसबुक पे कंटेंट बनाने वाला भी हो सकता है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने वाला भी हो सकता है। आई बिलीव कि काफ़ी हद तक आपका जो है इन्फ्लुएंसर को लेकर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो एक फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जहाँ पे ब्रांड आपके पास आता है। कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपकी वीडियो पे, आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो ब्रांड आपके पास आएगा, ब्रांड आपको अप्रोच करेगा और कहेगा कि आप हमारी ब्रांड को लेके एक वीडियो बनाएं। और उस वीडियो के अंदर आप ये बात कहेंगे कि जैसे कि ब्रांड की अवेयरनेस दे रहे होंगे, ब्रांड के बारे में बता रहे होंगे कि ब्रांड क्या चीज़ें करता है, क्या चीज़ें नहीं करता है, वो प्रोडक्ट किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, और वो वीडियो आप अपने अकाउंट पर पब्लिश करेंगे। ब्रांड का फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उन लोगों तक ब्रांड का मैसेज जा रहा होता है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही होती है कि ब्रांड बेसिकली किस तरह का है, क्या चीज़ें ब्रांड के अंदर फॉल करती हैं, वो प्रोडक्ट किस तरह का है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। सो दिस इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़, जहाँ पे ब्रांड आपको अप्रोच करके अपने आपके सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा होता है अपनी मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा अब जानते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर 4 डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरीज आती हैं। एक होता है मेगा इन्फ्लुएंसर, एक होता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर, एक होता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर और एक होता है नैनो इन्फ्लुएंसर। मेगा इन्फ्लुएंसर उसको कहते हैं जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं या तो 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर उसको कहते हैं जिसके 1 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर उसको कहते हैं जिसके 10K से लेकर 1 लाख के बीच में फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होते हैं। और नैनो इन्फ्लुएंसर उसको कहते हैं जिसके 5K से लेकर 10K के बीच में फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होते हैं। लाइफ में हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फ़ायदे और नुकसान की बात करूँ, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर फ़ायदों की बात करूँ तो फ़ायदे ये होते हैं कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपकी रीच जा रही होती है, आपके ब्रांड का मैसेज जा रहा होता है। क्योंकि अगर आपका एक ब्रांड है तो आप ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर भी उसी कैटेगरी का हायर करेंगे, उसी कैटेगरी का लेंगे जो आपको पता होगा कि आपकी बेसिकली ब्रांड के अंदर फॉल करता है या ब्रांड कैटेगरी या ब्रांड टारगेट ऑडियंस के अंदर फॉल करता है। दूसरा ये होता है कि आपकी बेसिकली जो ट्रस्ट होता है वो ऑडियंस का बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होता है वो आपके ऑफकोर्स प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहा होता है, तो ऑडियंस का जो है ना ट्रस्ट वो डेवलप होने लगता है। अब बात करते हैं नुकसानात की। नुकसानात में बेसिकली ये है कि आपको बेसिकली इन्फ्लुएंसर से अगर खुदा ना खास्ता कोई वीडियो बनाते हुए गलती हो गई, वो अपलोड हो गई, तो आपको बहुत नेगेटिव बैकलैश आ सकता है। दूसरा, जब कोई भी ब्रांड अपनी वीडियो बनाता है तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा आपको नज़र रखनी होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपके जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो नेगेटिव भी कर रहे होते हैं, पॉजिटिव भी कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको उन चीज़ों को मैनेज उस हिसाब से करना होता है कि हमारे पास बार बार आपको ट्रैक करना पड़ता है उनको, वीडियोस को और इन्फ्लुएंसर को, कि भाई कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं अपलोड हो रही या नेगेटिव कोई चीज़ तो नहीं आ रही। तो ये हैं कुछ नुकसानात और कुछ फ़ायदे। अब हम बात करेंगे टॉप 5 अकाउंट्स के ऊपर, यानी कि जिनके टॉप 5 में दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं या तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। जिसमें हम बात करेंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। अब बात करते हैं दुनिया में फेसबुक के पेजेस पे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किसके हैं। नंबर 1 पे आता है रोनाल्डो, जिसके हैं 170 मिलियन फॉलोवर्स। सेकंड पे आता है सैमसंग का पेज, जिस पे हैं 170 मिलियन फॉलोवर्स। थर्ड पे आता है मिस्टर बीन का चैनल, जिस पे हैं 141 मिलियन फॉलोवर्स। फोर्थ पे आता है 5 मिनट्स क्राफ्ट्स के नाम से एक पेज है, जिसके हैं 126 मिलियन फॉलोवर्स। फिफ्थ पे आता है शकीरा का पेज, जिस पे है 124 मिलियन फॉलोवर्स।
अब बात करते हैं टॉप 5 इंस्टाग्रामर्स की दुनिया में वर्ल्ड वाइड, जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 1 पे है रोनाल्डो, जिसके हैं 627 मिलियन फॉलोअर्स। सेकंड पे आता है मेसी, जिसके हैं 502 मिलियन फॉलोअर्स, यानी 502 मिलियन फॉलोअर्स। थर्ड पे आता है सेलिना गोमेज का अकाउंट, जिसके हैं 429 मिलियन फॉलोअर्स। फोर्थ पे आता है कैरी जेनर का चैनल अकाउंट, जिस पे हैं 400 मिलियन फॉलोअर्स। और फिफ्थ पे आता है द रॉक, जो रेसलर हैं, उसके हैं 397 मिलियन फॉलोअर्स। अब बात करते हैं टॉप 5 टिकटॉकर्स की इन द वर्ल्ड, जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके अकाउंट पे। नंबर 1 पे आता है खबम लेम, जिसका है 162 मिलियन सब्सक्राइबर। सेकंड पे आता है चार्ली डियामेलो, जिसके हैं 154 मिलियन सब्सक्राइबर। थर्ड पे आता है मिस्टर बीस्ट का चैनल, जिस पे है 95 मिलियन सब्सक्राइबर। फोर्थ पे आता है बेला पोस्ट का चैनल, जिसके हैं 94 मिलियन सब्सक्राइबर। और फिफ्थ पे आता है एडिसन राय, जिसके हैं 88 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अकाउंट पे। अब बात करते हैं दुनिया के टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स पे, जिनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। नंबर 1 पे है टी सीरीज़, विच इज़ इंडियन चैनल, जिस पे हैं 265 मिलियन फॉलो सब्सक्राइबर। सेकंड पे आता है मिस्टर बीस्ट का चैनल, जिसके हैं 258 मिलियन सब्सक्राइबर। थर्ड पे आता है कोकोमेलन का चैनल, जिस पे है 175 मिलियन फॉर सब्सक्राइबर। फोर्थ पे आता है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, जिसके हैं 172 मिलियन सब्सक्राइबर। फोर्थ पे आता है किड्स डायना शो, जिसके हैं 122 मिलियन सब्सक्राइबर। लास्ट में बात करेंगे ट्विटर अकाउंट्स की, जिस पे एलॉन मस्क है, जिसके हैं 180 मिलियन फॉलोअर्स। सेकंड पे है ओबामा, जिसके हैं 131 मिलियन फॉलोअर्स। थर्ड पे है रोनाल्डो, जिसके हैं 110 मिलियन फॉलोअर्स। फोर्थ पे है जस्टिन बीबर, जिसके हैं 109 मिलियन फॉलोअर्स। और फिफ्थ पे आता है रिहाना का चैनल, जिस पे है 107 मिलियन फॉलोअर्स। आज के पॉडकास्ट पे आई बिलीव के काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर, इन्फ्लुएंसर्स को लेकर। और काफ़ी आई बिलीव कि ये आज का जो पॉडकास्ट है वो आपकी काफ़ी नॉलेज में आपने इजाफा किया होगा अपनी। और आई बिलीव के काफ़ी हद तक मैंने जो है नॉलेज आपको दी है, और इन्फॉर्मेशन जो भी मैं कवर कर सकता था मैंने की है। इसके अलावा इन फ्यूचर मेरे चैनल पर मैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को अपने शो पर बुलाऊँगा, जिसमें टिकटॉकर्स भी हो सकते हैं, फेसबुक के ज़्यादा फॉलोवर्स वाले अकाउंट्स वाले भी हो सकते हैं, इंस्टाग्रामर्स भी हो सकते हैं, और यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं। So stay tuned to my YouTube channel. Signing off. Thank you. Allah Hafiz.